नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के एक नए फॉर्मूले की। पीडीए तो आपने सुना होगा, लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला दिया था, पीडीए, जो कि काम भी कर गया और अखिलेश यादव की पार्टी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 37 सीटों पर जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इसके बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का नाम चुना जाना था, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बात यह भी थी कि क्या यादव परिवार से ही किसी का नाम सामने आएगा, जैसे कि यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव को चुना जा सकता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का जो ये पद है, ये खाली कैसे हुआ। दरअसल अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी हाल ही में सांसदी का चुनाव लड़ा था, वो जीत भी गए कन्नौज से, तो ऐसे में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा क्योंकि विधायक होना जरूरी है इस पद के लिए। और क्योंकि वो इससे पहले विधायक थे करहल से, लेकिन उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दिया और सांसदी के पद पर वो जीत गए, तो ऐसे में अब वो सीधा लोकसभा पहुंच गए हैं। तो अब नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए कई नाम चल रहे थे। यादव परिवार का नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। और अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के लोगों का कहना था इसमें कि दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय से किसी व्यक्ति का नाम चुना जाना चाहिए। ऐसे में बैठकें भी हुई और तमाम नेताओं ने ये फैसले को लेकर जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव के ऊपर डाल दी। अखिलेश यादव ने इस फैसले पर जो चौका मारा है, उसको देखते हुए हर कोई हैरान है। कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद हर कोई शॉक्ड है और अचंभित है कि आखिर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे का होना शॉकिंग है। उसका रीजन ये है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले एमवाई फॉर्मूले पर अखिलेश यादव की पार्टी चलती आई है। उसके बाद पीडीए का फॉर्मूला दिया गया। पीडीए फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो उसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फॉर्मूला है, जिसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जैसे कि जिस सीट पर अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस बार यादवों की तरफ से, यादवों के नाम को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सबसे ज्यादा यादव होंगे, इस बार 63 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 5 ऐसे यादव नेता थे जिनको टिकट दिया गया था। इसके अलावा अगर सवर्णों की बात करें तो 5 सीटों पर सवर्ण भी जीते हैं, सवर्णों को भी टिकट दिया गया था, लेकिन 5 सीटों पर वो जीते। तो कहीं ना कहीं सवर्णों को साथ में लेकर चलने की कोशिश अचानक से अखिलेश यादव की तरफ से क्यों होने लगी। अखिलेश यादव ये बखूबी समझ चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापस आना है तो सभी जातियों को साथ में लेकर चलना होगा। और शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने पीडीए के साथ में भी जोड़ दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने मुख्य सचेतक और अधिष्ठाता के पद पर मुस्लिम नेताओं को इस पद को देने के बाद में बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं पीडीए विरोधी ये फैसला रहा है, जो कि ठीक नहीं है। बीएसपी की तरफ से भी यही बात कही जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ये बखूबी जानते हैं कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आएंगे तो उस सत्ता में वापस से अपनी पैठ जमाने के लिए ये जरूरी है कि इन तमाम जातियों को साथ में लेकर चलें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्णों का जो दबदबा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम यहाँ पर ब्राह्मणों की बात करें और राजपूतों की बात करें तो ये दोनों ही जातियां जीत के लिए या सत्ता की सीट तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कभी कभी ये बात सामने आती है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो बीजेपी से खुश नहीं है। अब बीजेपी भी इस बात को जानती है और शायद यही वजह है कि डिप्यूटी सीएम का पद ब्रजेश पाठक को दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो राजपूत वर्ग से आते हैं। वहीं अगर ब्रजेश पाठक की हम बात करें तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। और गाहे बगाहे ये बात भी सुनने को मिल जाती है कि कुछ ज्यादा अच्छे संबंध दोनों में नहीं है। तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी बीजेपी के लिए कभी कभी सामने आ जाती है। इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं और शायद यही वजह है कि वो इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और उन उपचुनावों को देखते हुए ये जो फॉर्मूला अब अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है, तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी है कि जनता इसको किस तरह से लेती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम नेताओं को भी पद दे दिया गया, ब्राह्मण नेता को भी पद दे दिया गया, लेकिन इस बार दलित और पिछड़े को लेकर जो साथ चलने की बात होती है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या बाकी जो और पद थे उसमें नहीं दिया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नाराजगी देखने को मिले कि भाई आपको वोट लेना था तो आपने ये नारा दे दिया, अब आपको यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना है तो आपने इस बार ये पद हमें नहीं दिया है। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद क्योंकि इस फॉर्मूले के साथ अब समाजवादी पार्टी उतरेगी तो उम्मीद उसकी यही होगी कि इस बार भी वो हैट्रिक ही
इन सीटों पर मारे, लेकिन जनता इस फैसले को किस तरह से लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। इन 10 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने हैं, अगर जनता वाकई इस फॉर्मूले को समझ जाती है और समाजवादी पार्टी के साथ में जाती है, तो कह सकते हैं कि वो एक झलक है 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, जिससे ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को इस बार मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस बार भी जनता समाजवादी पार्टी के साथ में जाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के समीकरण अलग अलग होते हैं, दोनों में जनता का जो रुख होता है वो बिल्कुल अलग होता है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन इससे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट अब किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये साफ करेगा कि आगे आने वाले वक्त में 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी के लिए ही वो जो वक्त है वो होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, या उसमें भी इसी तरह से जैसे कि अब तक की 2 चुनाव रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दूसरी बार सरकार में आई है, तो ऐसा ना हो कि जनता एक बार फिर से अस्वीकार कर दे इस फॉर्मूले को और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ना करे। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार चुनाव जो होने वाले हैं 10 सीटों पर, उनके बाद ये सामने हो जाएगा या फिर ये कह सकते हैं कि साफ हो जाएगा कि क्या इस बार जनता समाजवादी पार्टी के साथ में है या नहीं है। फैक्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के बाद में जो एक छवि रही है परिवार प्रेमी की, वो भी खत्म हो गई है और इसके साथ ही ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम ये कहें कि परिवारवाद को जो बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की गई है उन आरोपों को, उस छवि को। इसके साथ ही ये जो नया फॉर्मूला है पीडीए प्लस बी, इसके साथ अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सभी जातियों को साथ में चलकर साथ में लेकर चलने वाले नेता है और सभी का भला चाहते हैं। जातीय समीकरण यूपी की सियासत में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सभी नेता जानते हैं और ये अखिलेश यादव भी बखूबी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार इस सोशल इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ बदलाव करके वो जनता के सामने चुनावों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी तो वक्त बताएगा कि आखिर आगे क्या होना है। तो फिलहाल हमारे इस विश्लेषण में इतना ही। लगातार इस तरह की खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में। धन्यवाद।